नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 12 बिजनेस स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो चलिए बगैर देर किए हुए बात करते हैं वर्ग 12 के लिए बिजनेस स्टडी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 9 वित्तीय प्रबंधन से लिया गया है। इससे पहले का चैप्टर बाय चैप्टर का वीडियो अपलोड हो रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं इंटर का बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 9 वित्तीय प्रबंधन का हमारा पहला प्रश्न कहता है वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए कोषों को प्राप्त करना, बी कोषों का उपयोग करना, सी कोषों का आवंटन करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जानते हैं प्रश्न नंबर 1 का हमारा सही आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नंबर 2 का प्रश्न देखते हैं। नंबर 2 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वित्तीय प्रबंध है। ऑप्शन ए को देखिए कला और विज्ञान दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो वित्तीय प्रबंधन है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कला और विज्ञान दोनों है, यानी 2 का वित्तीय प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों सही आंसर है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वित्तीय प्रबंधन की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। ऑप्शन ए 1910 से 20, 1920 से 30, 1930 से 40 और ऑप्शन डी 1940 से 50। तो जानते हैं कि 3 का हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 1930 से 40 में, यानी 1930 से 40 ईस्वी में वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय प्रबंधन निर्णय लेता है। ऑप्शन ए वित्तीय, ऑप्शन बी विनियोग, ऑप्शन सी लाभांश और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा कि वित्तीय प्रबंधन जो निर्णय लेता है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक विचारधारा है। ऑप्शन ए को देखिए, चलिए बगैर देर किए हुए बात करते हैं आज का छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न कहता है अस्थायी पूंजी की आवश्यकता डैश अवधि के लिए होती है। ऑप्शन ए को देखिए अल्पकालीन अवधि के लिए, बी को दीर्घकालीन अवधि के लिए, सी को दोनों के लिए और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि हमारा 6 नंबर प्रश्न के सही आंसर क्या होगा। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्पकालीन अवधि। 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है डैश व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की संपत्ति होती है जो कि विक्रय के लिए नहीं होती है। ऑप्शन ए अस्थायी संपत्ति, ऑप्शन बी अस्थायी संपत्ति, ऑप्शन सी अदृश्य संपत्ति और ऑप्शन नंबर डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर प्रश्न नंबर 7 का जो है सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा यहाँ पर कि व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की संपत्ति होती है जो कि विक्रय के लिए नहीं होती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अस्थायी संपत्ति। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चालू संपत्ति के योग की व्यवसाय की डैश जेएस मिल। ऑप्शन ए को देखिए अस्थायी पूंजी, ऑप्शन बी को देखिए कार्यशील पूंजी, ऑप्शन सी को देखिए कुल पूंजी। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा पूंजी थोड़ा सा गलत लिखा गया है, टाइप गलत हो गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऑप्शन नंबर डी को देखिए शुद्ध पूंजी। तो 8 नंबर का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्थायी पूंजी। 9वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बैंक से
अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है। ऑप्शन ए बचत खाते पर, बी चालू खाते पर, सी मियादी जमा खाते पर और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 9 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चालू खाते पर। चलिए बगैर देर किए हुए 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। व्यापारिक साख स्रोत है। ऑप्शन ए दीर्घकाल वित्त का, ऑप्शन बी मध्यकालीन वित्त का, सी अल्पकालीन वित्त का और डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, चलिए अब दूसरा चैप्टर से आ गया है। दूसरा चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, इस समय आप वर्ग 12 इंटर के बिजनेस स्टडी का एक बुक आता है, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, वित्तीय बाजार। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं वर्ग 12 बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 10 और पाठ का नाम है वित्तीय बाजार के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बगैर देर किए हुए देखते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। ऑप्शन ए को देखिए अल्पकालीन कोष, बी को देखिए मध्यकालीन कोष, सी को देखिए दीर्घकालीन कोष और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि मुद्रा बाजार जो है आपको अल्पकालीन कोष जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपको कहता है कि पूंजी बाजार व्यवहार करता है। ऑप्शन ए अल्पकालीन कोष का, बी मध्यकालीन कोष का, सी दीर्घकालीन कोष का और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो पूंजी बाजार व्यवहार जो करता है वो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीर्घकालीन कोष जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तरलता का निर्माण करता है। ऑप्शन ए संगठित बाजार, बी असंगठित बाजार, सी प्राथमिक बाजार और डी गौण बाजार। तो आपको पता होगा कि तरलता का निर्माण जो ऑप्शन नंबर डी यानी गौण बाजार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। ऑप्शन ए गौण बाजार, बी प्राथमिक बाजार, सी गौण बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 का हमारा सही प्रश्न आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्राथमिक बाजार। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी 1988, 1990, 1992, 1994। तो वैधानिक रूप से यहाँ पर जो सेबी की स्थापना हुई थी वो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1992 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न कहता है सकंद विपणी हित की सुरक्षा करती है। ऑप्शन ए निवेश, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी सरकार और ऑप्शन डी किसी का नहीं। तो 6 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निवेश। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है सेबी का मुख्य कार्यालय है। ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई। तो आपको पता होगा कि सेबी का जो मुख्य कार्यालय है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व में सबसे पहले सकंद विपणी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी जापान। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि लंदन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है सन 2004 में भारत में सकंद विपणी की संख्या थी। ऑप्शन ए 20, 21, 23 और 24। तो सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 24। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, चेन्नई और ऑप्शन डी
इन तीनों जगह पर। तो सेबी का जो कार्यालय जो है स्थित है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इन तीनों जगह पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है प्रारंभिक, द्वितीयक, संगठित और असंगठित। तो सही आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रारंभिक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है ऑप्शन ए क्रेता के द्वारा, विक्रेता के द्वारा, बैंक के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी सरकार के द्वारा। तो 12 नंबर का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी विक्रेता के द्वारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न कहता है वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि डैश होती है ऑप्शन ए 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना या 24 महीना। तो 13 नंबर का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि 12 महीने। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कहता है भारत में सकंद विपणि का भविष्य डैश है उज्ज्वल, अंधेर में, सामान्य और कोई भविष्य नहीं है। तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उज्ज्वल भविष्य। 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी। भारत में सबसे पहले स्कंद विपणन स्टॉक विनियम की स्थापना हुई थी ऑप्शन ए देखिए 1857, ऑप्शन बी देखिए 1857 माफ़ कीजिएगा, दो आंसर एक साथ ही। ऑप्शन नंबर सी 1877 और ऑप्शन डी 1987। तो सही आंसर जो है जो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1877 बिल्कुल सही आंसर 1877 हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखिए प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है ऑप्शन बी एक दूसरे को सहयोग देता है, ऑप्शन सी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और ऑप्शन डी एक दूसरे को नियंत्रित करता है। तो आपको पता होगा कि प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार जो होता है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। 17 नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE की निपटाना उधार चुकता चक्र है ऑप्शन ए को देखिए T+5, ऑप्शन बी को देखिए T+3, ऑप्शन सी को देखिए T+2 और ऑप्शन नंबर डी को देखिए T+1। तो 17 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा T+5। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE के स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली थी ऑप्शन ए को देखिए 1992, ऑप्शन बी को देखिए 1993, ऑप्शन सी को देखिए 1994 और ऑप्शन डी को देखिए 1955। तो 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 1993। 19 नंबर प्रश्न 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कहता है ANSS के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी 2002। तो 19 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा 2000। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए NSE के क्लियरिंग निपटारा क्रियाकलाप किसके द्वारा वहन किए जाते हैं NSDL, बी को देखिए NSYE, सी को देखिए SBI और ऑप्शन नंबर डी को देखिए CDLL। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा NSDL। चलिए 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है OTCI का प्रारंभ किस तर्ज पर हुआ था नैस्डैक, ऑप्शन बी NSYE, ऑप्शन सी नासक, ऑप्शन डी NSE। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। OTI
में सूचीबद्ध होने के लिए कितने न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है? 5 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़ और ये ऑप्शन डी 1 करोड़ रुपया। तो 22 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 करोड़ रुपया सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है राजकोषीय बिल मूलतः होते हैं। ऑप्शन ए को देखिए अल्पकालीन फंड उधार के प्रपत्र, ऑप्शन बी को देखिए दीर्घकालीन फंड उधार के पत्र, ऑप्शन सी को देखिए पूंजी बाजार के एक प्रपत्र और ऑप्शन डी को देखिए उपयुक्त तो कुछ भी नहीं। तो 23 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेपो है ऑप्शन ए पूर्ण खरीदारी समझौता, ऑप्शन बी रिलायंस पेट्रोलियम, ऑप्शन सी रोड एंड पेसो और ऑप्शन डी उपयुक्त तो कुछ भी नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि पुनः खरीदारी समझौता। तो दोस्तों अभी आप जो है बिजनेस स्टडी इंटर का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 9 और 10 से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न देख रहे थे, जिसका सॉल्यूशन हम बता रहे थे। और इसका पहले का 8 चैप्टर का वीडियो अपलोड हो रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाके देख लीजिए। तो अभी आप जो है 9 नंबर चैप्टर और 10 नंबर चैप्टर बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिए। सफलता ग्रुप के साथ आप जो है जुड़ जाइए और इसमें हम आपके लिए लेके आए हुए हैं सभी वर्गों का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।